आपको आना होगा देवी लक्ष्मी। इस यज्ञ की आहुतियां तब तक नहीं रुकेंगी जब तक आप स्वयं मुझे आके दर्शन नहीं दे देती। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं प्रभु, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। मेरी भक्ति सफल हुई प्रभु। मेरे नारायण आ गए। मेरे नारायण। मैं आपकी श्रद्धा और नृत्य से प्रसन्न हुआ पद्मावती। प्रभु, यदि मेरी भक्ति की शक्ति इतनी दृढ़ है तो क्या आप मुझे मेरा मन चाहा वरदान देंगे? अवश्य। भक्त की भक्ति को सम्मान देना, उसके तप को वरदान देना इष्ट का कर्म भी है और विधि का विधान भी। कहिए, आपको क्या वर चाहिए? प्रभु, मैं वेंकटेश के प्रेम के बंधन में बंधी हुई हूं, किंतु मेरा प्रेम उन्हें खींच नहीं पा रहा। इसलिए आप मुझे एक ऐसा बंधन दीजिए जिस बंधन से उन्हें बांधकर मैं सदा के लिए अपने पास रख सकूं। एक ऐसा बंधन जो वेंकटेश तो क्या, इस समग्र संसार में कोई ना तोड़ सके। किंतु देवी, प्रेम का अर्थ बंधन नहीं, प्रेम तो मुक्ति का मार्ग होता है देवी। प्रेम को बांधने की चेष्टा भी करना प्रेम का अपमान है। प्रभु, मान अपमान, उचित अनुचित मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूं कि मेरा प्रेम भी सच्चा है और मेरे भाव भी। इसलिए मेरे सच्चे प्रेम के लिए, मेरी पवित्र भक्ति के लिए, आपके लिए किए मेरे नृत्य के लिए आपको मुझे मन चाहा वर देना ही होगा। प्रभु, आप ही ने कहा था ये नीति संगत भी है और आपका कर्म भी। कदाचित मेरे नृत्य की थिरक ने आपको प्रसन्न नहीं किया प्रभु। आपकी ना को हाँ में बदलने के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए मैं नृत्य करती रहूंगी, चाहे उसमें मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। उचित है। यदि आपको प्रेम को बंधन नहीं बांधना है तो मैं आपको आपका मनचाहा वरदान देता हूं। किंतु स्मरण रहे पद्मावती, जो प्रेम बंधन में बंधा हो उसे कोई किसी और बंधन में नहीं बांध सकता। वेंकटेश, मैं आपके प्रेम के बंधन में बंधी हूं। अब आपको भी इस बंधन से बांध दूंगी, आपको अपना बना लूंगी।
भार्गवी, मैं प्रकृति की देवी आदिशक्ति हूँ। प्रकृति की देवी आदिशक्ति को मेरा प्रणाम। मैं भृगु की पुत्री भार्गवी। तुमने प्रकृति का आवाहन कर देवी लक्ष्मी से मिलने की इच्छा जताई, तो लो आ गई मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने, तुम्हें देवी लक्ष्मी से मिलवाने। हाँ देवी, मैं देवी लक्ष्मी से मिलना चाहती हूँ। उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनके नारायण चरित्रहीन हैं। उनके मन में प्रेम का भाव नहीं, केवल पाखंड है। जो कहना है तुम्हें कहना है, मेरा काम केवल तुम्हें देवी लक्ष्मी से मिलवाना है। किंतु देवी, ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है। ये देवी लक्ष्मी कैसे हो सकती है? इनका रूप तो मुझसा है। रूप ही क्यों, स्वरूप भी एक ही है देवी। स्मरण कीजिए, ये आपकी परछाई नहीं, आप स्वयं हैं। मैं? आपने देवी लक्ष्मी से मिलना चाहा और मैंने मिलवा दिया। मेरा कार्य यहीं तक था। आगे का मार्ग आपको स्वयं खोजना होगा देवी। अब मुझे जाना होगा। किंतु माता हो, बहन हो या पुत्री हो, हर एक स्त्री में देवी स्वरूप होता है। अर्थात मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ। नारायण, क्षमा नारायण, अपनी लक्ष्मी को क्षमा कर दीजिए। प्रेम को समझ लिया, उसे अपनाने आपकी भार्गवी, आपकी लक्ष्मी आ रही है। स्वयं से तो मिल चुके, अब अपने नारायण से मिलने की बारी है।
विरह की बेड़ियों ने रोका। अब प्रेम मिलन होगा। अब कोई भी बंधन हमें एक होने से नहीं रोक सकता। वेंकटेश, वेंकटेश, प्रेम से नहीं तो बंधन से पाऊंगी आपको। नारायण के आशीर्वाद से अपना बनाऊंगी आपको। मैं नारायण देवी लक्ष्मी के लिए हूं, पद्मावती के लिए केवल वेंकटेश। प्रेम और भक्ति की कैसी आंख मिचोली है। कभी आप में नारायण दिखते हैं तो कभी नारायण में आपको पाती हूँ। यही तो भूल करता है संसार, जिसमें खो जाना चाहिए उसे पाने का प्रयास करता है। प्रेम में केवल प्राप्ति महत्वपूर्ण है वेंकटेश, चाहे भाव से या प्रभाव से। यदि आपको मेरा प्रेम स्वीकार नहीं तो मुझे विवश होके नारायण के वर का प्रयोग करना ही होगा। साम दाम दंड भेद किसी भी मार्ग से आज मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। प्रेम में प्राप्ति नहीं, समर्पण होता है देवी। प्रेम ना सही, प्रेमी को तो पाऊंगी। उसे पाना नहीं, छीनना कहते हैं पद्मावती। छीनना? किससे छीन रहे हो मैं आपको? भार्गवी से, जो कभी आपकी थी ही नहीं। उसने कभी आपके प्रेम को स्वीकार ही नहीं किया। स्वीकारा और अस्वीकारा उसे जाता है जो आपसे भिन्न हो। प्रेम में दो नहीं, एक होता है, और प्रेम का सत्य यही है। यदि ये आपके प्रेम का सत्य है तो मेरे प्रेम का सत्य ये है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। क्षमा करें, अब मैं बाध्य हूं। चलिए मेरे साथ। नारायण, क्षमा नारायण, क्षमा। कौन है आप? और इन्हें नारायण के नाम से क्यों पुकार रही है? छोड़ दो इन्हें पद्मावती। क्यों छोड़ दूं? किस अधिकार से बोल रही है आप? कौन है आप? नारायण के प्राण और प्रेम का आधार, उनकी अर्धांगिनी, उनकी स्वामिनी, नारायण की लक्ष्मी, नारायण की लक्ष्मी, नारायण की लक्ष्मी। नारायण के पाश में नारायण को ही बांधा है तुमने। यदि आप लक्ष्मी हैं और ये नारायण, तो ये अपने ही दिए पाश में क्यों बंधे हुए हैं? ये नारायण नहीं, मेरे वेंकटेश हैं। और यही सत्य है। आपके झूठ बोलने से मैं वेंकटेश को नारायण नहीं समझ लूंगी। जो प्रत्यक्ष हो वो सदैव सत्य नहीं होता। अब समझी, आपको नारायण ने भेजा है ना मेरा मन बदलने के लिए, क्योंकि वेंकटेश भी नारायण के भक्त हैं। किंतु क्षमा करें,
वेंकटेश मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम है। और ये मेरे प्रेम का बंधन, मैं इन्हें नहीं छोड़ू। यदि तुम वेंकटेश से सच्चा प्रेम करती हो तो सत्य की आंखों से देखो। नारायण की भक्त हो ना तुम, तो देखो तुम्हें वेंकटेश में नारायण ही दिखेंगे। ये कैसा खेल नारायण, अपना वास्तविक रूप दिखाई, सत्य दिखाई। अवश्य देवी। ये है लक्ष्मी के नारायण, और ये नारायण की लक्ष्मी। प्रेम नहीं, भूल हुई है मुझसे। भक्त ने भगवान से प्रेम नहीं, मोह कर लिया। भगवान को भाव से नहीं, पाश में बांधने का पाप कर दिया। प्रेम योग समझकर हठ योग कर बैठी। प्रेम भाव के आनंद के स्थान पर प्रेम के अभाव की पीड़ा में क्षुब्ध हो बैठी। मैंने ना भक्ति का मान रखा, ना प्रेम का। मैंने देवी लक्ष्मी को भी नहीं पहचाना। क्षमा कर दीजिए देवी, मुझसे घोर पाप हो गया। उठो पद्मावती, प्रेम पाप नहीं होता पद्मावती। तुमने नारायण से प्रेम करके पाप नहीं किया है, क्योंकि नारायण से प्रेम तुमने नहीं, उनकी लक्ष्मी ने किया है। हाँ नारायण, जब मुझे आपको छोड़कर भार्गवी के रूप में जन्म लेना पड़ा, तो जन्म से ही पूर्व मैंने एक प्रबंध किया। स्वयं को 2 भागों में बांट लिया। एक जिसे विवशता की बेड़ियों में बंद कर आपसे दूर जाना था, आपको भूलना था, भार्गवी। और दूसरी वो जो आपको भूलना नहीं चाहती थी, पद्मावती। क्षमा करे नारायण, किंतु मेरे इस स्वरूप का रूप इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे मन में आपके बैर का बीज पनपेगा। और जो प्रेम बंधन में बंधे वो बैर में कैसे पड़ सकते हैं? इसलिए लक्ष्मी का एक रूप मैं बनी, जो नारायण के वेंकटेश रूप से प्रेम कर सके। ताकि लक्ष्मी अपने नारायण से जुड़ी रहे।
और उनकी प्रेम कथा सदैव चलती रहे। धन की देवी से समृद्धि की आशा तो सभी करते हैं, माँ लक्ष्मी का वरदान, श्री का आशीर्वाद सभी चाहते हैं, धन धान्य में संपन्नता की खोज सभी करते हैं। जानते हैं मैं किसकी बात कर रही? संतुष्टि। जो नहीं है उसकी चिंता करेंगे तो केवल दुख मिलेगा, क्योंकि कर्म से मिलने वाली श्री का वास सदा संतोष के वैकुंठ में है।